सेट 2017 का जनरल पेपर 1, इसको देखेंगे। इसे देखने के पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। और हम लोगों ने जो है आपके 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो में जाइए, मिल जाएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा सेट 2023 करके, फिर उसमें आपको आसानी से मिलेगा। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो वर्तमान में होता है उसमें 10 यूनिट रहता है, उसमें से एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है। और उनमें से कौन कौन से यूनिट को आपको पढ़ना है पहले और कौन सी बुक से पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। और ये 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और ये फाइनल उत्तर पर आधारित है। कौन से उत्तर पर? फाइनल उत्तर। 18 का देख चुके हैं, 19 का देख चुके हैं, ये 17 का है। 17 का में आपको थोड़ा सा याद रखना है, इस पुस्तिका में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, 60 दिया गया है। इनमें से कोई 50 ही बनाना है। 50 से ज़्यादा बनाओगे तो भी शुरू के जो 50 है वही ही गिनती होगा, तो आपको केवल 50 बनाना था ना ये वाले में 2017 के में। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो आंसर है सी लिया है। क्या लिया है? आंसर सी। तो देखते हैं इसमें सी में क्या है, ए और डी है ना। तो क्या होगा, सन 2000 में शासकीय महाविद्यालय की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी, पहला स्टेटमेंट। और फिर है आपका डी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या 13 है। तो आप इसको अभी के डाटा के हिसाब से पढ़ ले रहे हैं एक बार, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय की स्थिति करके ये आपको मिल जाएगा। इसको मैं एक वीडियो बना दूंगा छत्तीसगढ़ में और भारत में भी। अगला आपका, रूसा का उद्देश्य नहीं है। तो रूसा का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आंसर लिया है डी। तो क्या क्या उद्देश्य है उसको देखते हैं हम लोग। उच्च शिक्षा संस्थानों का समग्र गुणवत्ता सुधारने में इसका उद्देश्य है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में इसका उद्देश्य है। रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास करने में इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन पर फिर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर लिया है आपका सी। सी में क्या है? ए और बी, ए और बी। तो ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरण तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। और फिर आपका आंसर है बी, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। ये एक आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, कौन सा असत्य है इसको देखना है। तो असत्य क्या लिया है? आंसर बी। आंसर बी क्या है? असत्य है। तो सत्य कौन कौन सा है? इनमें ऑक्सीजन पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में। इसे NO2 हाइड्रोकार्बन एवं ओजोन के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है, सही है। पाइनस प्रकार के पेड़ लगाकर फोटो रासायनिक स्मॉग को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और कूट का चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं पाँचवा का आपका आंसर है ए। आंसर क्या है जी? ए। तो इसमें है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का क्या है आपका? 2, फोटो रासायनिक स्मॉग। फिर दूसरा है आपका पॉली क्लोरिनेटेड बाईफिनाइल, इसका आंसर है आपका 3, जल प्रदूषक। फिर कार्बन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड, इसका आंसर है चौथा, अम्ल वर्षा। फिर है IR सक्रिय अणु, इसका आंसर है 1, ग्लोबल वार्मिंग। और अगला है आपका कार्बनिक अपशिष्ट का है आपका 5, परिष्करण संयंत्रों के अपशिष्ट। ठीक, अगले देखते हैं छठवां क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस हरित गृह गैस की GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक है। तो छठवां का आंसर है डी, निम्नलिखित में से ना। तो सल्फर लिया है, याद रखना है आपको। अगला है आपका बायोमेडिकल, क्या है जी? बायोमेडिकल, वर्ज्य पदार्थों के निस्तारण को दिए गए रंग कूट के आधार से जोड़ना है। तो 7वां का आंसर है ए, ये 4, 1, 2, 3। अगला आपका, निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है? निम्न में से ना। तो आंसर है आपका डी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल। उचित संबंध जोड़ना है, 9वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर है क्या? ए, 4, 3, 2, 1। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? 4, कास्ट ईंधन। मीथेन का है 3, आर्द्रभूमि चावल संवर्धन। फिर आपका CFC का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है 2% प्रशीतक ना। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है आपका? उर्वरक। फिर 10वां क्वेश्चन का है आपका, उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन सा आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया था। तो कौन सा आयोग है जो अनुशंसा किया है? ए है आपका राधाकृष्णन आयोग। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति अचयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है। तो 11 का है आपका बॉल, ये फाइनल उत्तर पर आधारित है ना, क्या है? गोपीस नेटवर्क। ये फिर 12 आप लोग देखना इसको,
और टेलीग्राम चैनल में ये जो क्वेश्चन उसको डाल दूंगा मैं, और इसका फाइनल आंसर डाल दूंगा ना। 12वां का एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर क्या लिया है, 12 का ए लिया है ना, 12 का क्या है जी, ए। फिर 13 का है आपका, 13 का आंसर है सी, सी। फिर 14 का आंसर क्या है, 14 का आंसर है, याद रखना है आपको, डॉग है। 14 का आंसर क्या है, डॉग। ए, दोनों तरह का ए और बी क्या है, मजबूत है। 15वां देखते हैं, सर्वाधिक उचित उत्तर चुनना है। तो 15 का आंसर यह है, लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्थ संचार खाली स्थान के लिए बेहतर होता है। तो 15 का आंसर बॉल, समय की बचत ना। 16 का है आपका श्रेणी में अगला पद, तो इसका आंसर यह है 16 का बॉल, बॉल। 17 का है आपका 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रिजोल्यूशन, तो 12 बिट डाटा कन्वर्जन का रिजोल्यूशन 17 का है बॉल, ठीक, 0.024%। फिर है आपका 18, 18 का है आपका डॉग। 19 का है आपका, 19 का आंसर क्या है, व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है ना, याद रखना। अब दिक्कत यही होता है, सपोज करो कोई इसको बनाया होता, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया होगा और आगे वाला इसको नहीं बना के कोई दूसरा 50 बनाया होगा तो उसको फायदा हो जाएगा। तो इसमें विलोपित होता है, वो दिक्कत हो जाता है कि इसमें विकल्प चुनने वाला है, ठीक। फिर 20वां का देखते हैं हम लोग, HTTP के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो कौन सा गलत है, इसमें बॉल लिया है आंसर। सही क्या है, यह TCP पर चलता है, URL में सूचना संग्रहण की अनुमति देता है, हाइपरलिंक की वैधता की जांच में उपयोग किया जाता है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न क्या है होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है। तो 21 का आंसर क्या लिया है, बॉल, ट्रांसपोर्ट ना। ये हैं 6 दोस्त, तो इसमें क्या लिया है आपका आंसर सी, टी लिया है ना, सी में जो ऑप्शन टी है वो। फिर 23 देखते हैं, 23 का आंसर लिया है व्यापम, डी लिया है 80 किलोग्राम। 24 का लिया है, याद रखना, 24 का आंसर क्या है, संचार के शाब्दिक अवरोध में किसे शामिल नहीं किया जाता। तो 24 का आंसर है डी, प्रत्यक्षण में अंतर ना, प्रत्यक्षण में अंतर। फिर देखते हैं 25, तो 25 का आपका आंसर क्या है, बॉल है 25 का ना, बॉल। 26 देख लेते हैं, 26 का आंसर क्या है, बॉल। नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है, तो याद रखना IP एड्रेस। फिर अगला है संचार या अधिक, ठीक। तो ये 27 का आंसर क्या लिया है, सी, ABC ना, तथ्यों मत और क्या है विचार। 28 का देखते हैं हम लोग, 28 का आंसर क्या लिया है, 28 को याद रखना व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है ना, 28 को विलोपित। 29 देखते हैं, 29 का आंसर है सी लिया है आंसर, सी। फिर 30 का देखते हैं, तो 30 का आंसर क्या है, ए। 31 क्या है आंसर, तो याद रखना 31 का आंसर है बॉल। और 32 देखते हैं, तो 32 का आंसर क्या है, बॉल। 33 का आंसर क्या है, तो 33 का आंसर है आपका कैट, ए और बी दोनों। 34 नंबर फिर आ गया ओजोन। ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र द्वारा होता है। तो ओजोन का विखंडन होता है उपरोक्त सभी ना, OH तंत्र, N2O तंत्र, CFCl ठीक तंत्र, और ये निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से ईताई तय रोग होता है, किस धातु के जहरीले प्रभाव। तो 35 का है आपका आंसर सी, कैडमियम। याद रखना, इसको सिंपल एग्जाम में भी व्यापम पूछता रहता है, ईताई रोग। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्न में से संबंधित योग्यता का उन्नयन करना है। तो 36 का आंसर डी, ए और बी दोनों, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक चिंतन। अब 37 से 41 तक एक जो गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन को, हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। 37 का आंसर है ये पूर्व। 38 का आंसर है आपका, 38 का है याद रखना सी, अपने आदर्श। और फिर 39 का आंसर क्या है, 39 का है बॉल। और 40 का है आपका, 40 का आंसर याद रखना आपको ए, अपने नेताओं की सेवा करना। फिर अगला देखते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें गद्यांश का क्या होगा। तो ये 40 का आंसर है आपका डॉग, कठिन परिश्रम करना होगा। 42 का आंसर है नीति विवरणों का संचार कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। तो 42 का आंसर आपका सी, नीचे की ओर क्या है संचारण। फिर सिग्नल का लेवल खाली स्थान के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखना है ए, प्रणाली की विश्वसनीयता।
ठीक, रिलायबिलिटी ऑफ क्या है, सिस्टम। फिर आपका अगला है 44। 44 में हम देखते हैं तो 44 में आपका सी, यदि निम्न दिए गए कथन है तो ये 45 है, 45 का आंसर क्या होगा आपका, तो सी लिया है। और सी में क्या है, एक निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो क्या है, दोनों सही है, याद रखना आपको ना। सी में सोहन, मतलब 46 नंबर का क्वेश्चन का क्या लिया आंसर, बॉल लिया है, 25 लाख ना ये। फिर आपका अगला है 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, किस पैकेट फिल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोतों, पता, विवरण अथवा पोर्ट, तो याद रखना है इसका आंसर 47 का लिया है सी, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। 48 का आंसर क्या लिया है, तो याद रखना है 48 का आंसर लिया है, नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है, तो 48 का आंसर है आपका ए, रूटर। फिर अगला है आपका 49, अनन्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं, तो याद रखना 49 का डी, संगठनात्मक अवरोध में। 50 का आंसर है आपका अंक अक्षर समूह में कौन सा अन्य भिन्न है, तो 50 का आंसर है आपका ए, PH3। अगला है आपका 51, शून्य परिकल्पना को कहते हैं, तो 51 का है आपका सी, अंतर नहीं की परिकल्पना। फिर सतत में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है आपका 52 का है, आप याद रखना बॉल, नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक पहलुओं का क्या है, मूल्यांकन। 53 का है आपका क्रियात्मक शोध है, तो 53 का आंसर क्या है आपका डी, ए और सी ना। 54 नंबर का है, इसमें 60 में कोई 50 क्वेश्चन बनाना था ना, याद रखना है। 54 नंबर का है बॉल, रचनात्मक मूल्यांकन प्रश्नोत्तर एवं चर्चाओं के द्वारा। निम्न में कौन एक शोध का नैतिक गुण नहीं है, तो नैतिक गुण नहीं है। 55 का आपका लिया है डॉग, व्यक्ति निष्ठता। फिर है 56 का है आपका आंसर, याद रखना है 56 का डी, ए और सी दोनों। 57 का है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्न में से कौन सा सूचक है, तो 57 का आपका सी, प्रभाव गुणक। 58 है, याद रखना एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की संवेगिक, तो 58 का है आपका बॉल, कार्योत्तर शोध। 59 है व्यक्ति निष्ठता का अर्थ है, 59 का आंसर है आपका ए, अंतर्व्यक्तिक सहमति। नेक्स्ट देखते हैं 60 क्वेश्चन दिया है जिनमें से कोई 50 क्वेश्चन बनाना था आपको। बॉल, संवेग से क्या है, बुद्धि। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा है, शुरू में भी मैं बताया हूँ इंस्ट्रक्शन को, ये देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन है ना, ठीक, मूल्यांकन किया जाएगा 2 अंक, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा 2018, 2017 और 2019 तीनों ईयर का पेपर डिस्कस हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या क्या है, इसमें पहला पेपर में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और आपको किस किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, ठीक। और इसकी स्ट्रेटेजी और कट ऑफ भी देखेंगे, 17 में कट ऑफ कितना था, 18 में कट ऑफ था और 19। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर